हेलो स्टूडेंट, समय सीखना है आईपीएससी ने। गुड मॉर्निंग सभी को। और बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप आईपीएससी इससे पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्रियात्मक समूह के बारे में आपको बताया हुआ था। यहाँ पे देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उनका लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज करना है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक नाम, और यहाँ पे आपको जनरल नेम मिल जाएंगे। जैसे CH3OH है। अब इसका आईपीएससी नेम आपसे पूछा तो सबसे पहले हमारे काम क्या होता है? हमारे काम होते हैं काउंटिंग करना, यह देखना कार्बन कितने हैं। तो कार्बन कितने हैं? एक। फिर दूसरा क्या हम करेंगे, देखेंगे क्या इसमें कोई लंबी श्रृंखला, तो एक ही कार्बन है तो श्रृंखला देखनी ही नहीं आपको। फिर देखेंगे क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो इसमें क्या जुड़ा है? OH। OH का मतलब एल्कोहल। तो एल्कोहल जुड़ा है तो इसके लिए होगा क्या? तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि OH यह फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हम ऑल जोड़ते हैं। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से एन, एक कार्बन से मेथ, मेथ और एन मेथेन हो गया। मेथेन में आप ऑल जोड़ोगे तो नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। फिर दूसरा देखिए CH3CH2OH। अब इसमें भी हमें वही काम करना है, पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी। कार्बन कितने हैं? एक, दो। दो कार्बन है, दो कार्बन मतलब क्या होता है? एथ। ठीक। अब इसके बाद देखिए इनके भी सिंगल बॉन्ड है तो एथेन या इथेन हो जाएगा। अब OH है, OH का मतलब ऑल, तो इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। और काउंटिंग यहाँ से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। अब तीसरा आपको देखिए बताना है, यहाँ पर क्या देखिए CH3CH2CH2, फिर क्या है? OH है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? इधर से कि इधर से? जहाँ OH जुड़ा है यहाँ से चालू करेंगे, क्रियात्मक समूह के पास से। तो एक, दो, तीन, तीन कार्बन। तीन कार्बन का मतलब क्या हो गया? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन। ठीक। और OH लगा इसलिए ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक। इसी तरीके से नीचे देखिए, इस तरीके से हो CH3 CHOH CH3 हो, या फिर CH3 CH CH3OH हो। अगर बीच में OH आया, इधर से काउंटिंग करते हैं हम, एक, दो, तीन। इधर से काउंटिंग करते हैं, एक, दो, तीन। यहाँ बीच में ही दो पे आ रहा है, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम होगा प्रोपेन। टू पे आएगा गिनती करने पर, तो प्रोपेन टू ऑल इसका नाम होगा। तुमने एल्कोहल वाला सीख लिया। अब उसके बाद CHO समूह से हम समझेंगे। तो CHO समूह का मतलब क्या होता है? हमने बताया था आपको इससे पहले वीडियो में, बेटा CHO समूह का मतलब होता है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ में CHO जुड़ गया। ठीक है। अब हमें अगर CHO या क्रियात्मक समूह है तो अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल। सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन मतलब मेथ, और एक बॉन्ड है तो मेथेन। तो हो गया मेथ धन एन, मेथेन। अब CHO की वजह से यल जोड़ा जाएगा तो इसका नाम क्या होगा? मेथेनल। इसका एक और नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस CHO को ही हम बोलते हैं फार्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फार्मेल्डिहाइड का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? यस CHO। अब यहाँ देखिए CH3 है, फिर क्या है? CHO है। इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? इसी से ही, क्रियात्मक समूह से हम करेंगे। एक, दो। दो कार्बन है, दो कार्बन मतलब क्या हो गया? एथ। और CHO समूह जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह, इसके लिए क्या जोड़ते हैं हम? अल। ठीक। दो कार्बन से एथ, सिंगल बॉन्ड से एन, और CHO जुड़ा हुआ इसलिए अल, एथेनल। इसका और क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। इसका नाम होता है एस्टल्डिहाइड। का फार्मूला क्या होगा? आपसे कोई पूछे तो CH3CHO आप बताओगे एस्टल्डिहाइड का फार्मूला। ठीक। और बेटा अगर आपको यह समझ में आ गया हो यह दोनों, तो बच्चा यह दोनों आप अपने तरीके से करिएगा। ठीक है। और इसके उत्तर को कमेंट में ज़रूर बताएं अच्छे तरीके से। कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको भी ज़रूर बताएं। अब आगे देखिए हमें देखना है कीटोन। अब कीटोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरीके से होता है C डबल बॉन्ड O। यह खुली श्रृंखला है, इधर और इधर हम कार्बन एटम को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में क्या है? CH3 CO CH3। अब हमारे पहला काम है कि हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे और क्रियात्मक समूह देखेंगे। पहला काम क्या करना है आपको बताइए। सबसे पहले आप क्या करो, कार्बन गिनो कितने हैं। एक, दो, तीन। कर लिए? ठीक है, एक, दो, तीन हो गया। अब इसके बाद बातें करते हैं कहाँ से गिनती करें ताकि क्रियात्मक समूह
के नज़दीक एलिमेंट हो। यहाँ देख रहे हैं चाहे 1 2 3 इधर से करें गिनती, चाहे 1 2 3 इधर से करिए, क्रियात्मक समूह 2 पर ही आएगा। कार्बन 3 है तो प्रोप, और आपको पता है कि अगर CO लगा होगा इसके लिए ऑन जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या होगा। 3 कार्बन से प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड से N तो प्रोपेन हो गया, बीच में 2 लिखने पर आएगा तो प्रोपेन टू 1 या फिर प्रोपेन टू ऑन। और इसको और हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं CH3। CH3 का एक और नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। आगे देखिए, इसको इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर है CH3 CO CH2 CH3। अब इसमें हम काउंटिंग कहाँ शुरू करेंगे, काउंटिंग बहुत ज़रूरी सीखना आपको है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर इधर से नंबरिंग आप करते, देखो बेटा 1 2 3 4, तो क्रियात्मक समूह आपको 3 पे मिल रहा है। और अगर इधर से हम गिनती करते हैं 1 2 3 4, 2 पे मिल जा रहा है, तो गिनती हम इस साइड से करेंगे। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब क्या हो जाता है, तो 4 कार्बन का मतलब हो जाता है ब्यूट। क्या होगा 4 कार्बन का मतलब, ब्यूट। तो 4 कार्बन का मतलब ब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑन। और नेक्स्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इसी तरीके से आपको यह भी करना है, ठीक है, सिमिलर। अब नीचे COOH है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कहीं पर अगर होता है इसके लिए हम ओइक जोड़ते हैं। इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है तो मेथ, और इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड होता है, लिखा नहीं जाता। तो मेथेन, मेथेन धन ओइक तो क्या हो जाएगा, मेथनोइक एसिड। तो HCOOH को क्या नाम बोलते हैं, मेथनोइक एसिड, या फिर और क्या इसको बोल सकते हैं, फार्मिक एसिड। जो चींटी के डंक में या फिर हड्डे के काटने पे आपको होती है खुजली, तो किस कार्ड से होती है, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है फार्मिक एसिड। अब आगे क्या है, CH3COOH। यहाँ पे 2 कार्बन है, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ क्रियात्मक समूह यहाँ से करेंगे, 1 2, 2 कार्बन है COOH। यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ, एथ में वही जोड़ेंगे तो एथनोइक एसिड। इसको और क्या नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं एस्टिक एसिड, CH3COOH एस्टिक एसिड। और क्या बोलते हैं, एथनोइक एसिड। अगर ये आपको समझ में आ गया हो बच्चा, तो यह नीचे के 2 खुद से करें। नेक्स्ट वीडियो में आपका IPSC नेम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू।